नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बढ़िया से अपनी ज़िंदगी काट रहे होंगे। और भाई गर्मी ना बहुत बढ़ रही है, ठीक है। मतलब मैं कहूँगा यार, अभी ये जो टाइम होता है ना, मतलब 12 से करीबन 3 बजे तक तुम बाहर निकलो, बहुत ज़रूरी काम हो तो निकलो, वरना बाहर मत निकलो। बहुत तेज़ गर्मी है, अभी हीट वेव चल रही है, ठीक है। और अगर तुम्हें निकलना ही है, तुम्हें मतलब इन्जॉय करने ही निकलना है, तो फिर यू कैन कि एक बार भाई जून का इंतज़ार कर लो। जून जैसे ही आ जाती है भाई तुम बाहर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ बढ़िया से जून में सेटअप हो जाएगा, ठीक है ठीक है। और बाकी ना एक सोल्यूशन होता है ORS वाला, ठीक है। वो ORS सोल्यूशन अपने साथ रखा रखो अगर जैसे बाहर जाओ, ताकि अगर जैसे कहीं चक्कर वक्कर लगे तो उसे पी लो, तो उससे थोड़ी देर तक राहत मिल जाती है, ठीक है। तो वो सब तो ठीक है, इतना बताएंगे पर तो चलो ठीक है, तो चलो ठीक है। आज का हमारा ये जो वीडियो होने वाला है, ये रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर होने वाला है। आप सभी लोग जानते होंगे हमारा जो चैनल है वर्ल्ड इन माय पॉकेट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से इंडिया के हर एक सिटीजन को, यही हमारा एम है कि इंडिया के हर एक सिटीजन को फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से हर एक स्फीयर की नॉलेज होनी चाहिए। और इसी तरीके से हमारा ये चैनल जो है आप सभी के प्यार से बढ़ रहा है, और इसी एम के साथ हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई हमें कुछ इस चैनल पे करना है, हमें क्वालिटी वीडियोस, कंटेंटफुल वीडियोस लाने होंगे। और मेरे भाई आप ना एक बार मेरे चैनल पे जाना, उसमें मतलब थंबनेल देखना, इस वीडियो में देखना, एक थंबनेल एडिट टाइप के थंबनेल के नए नए मैंने एडिट्स ट्राई करे हैं। मैंने नहीं, दिस क्रेडिट कंप्लीटली गोज टू द चैनल एरा अपडेट। उनके जो क्रिएटर हैं अनिल शुक्ला, उन्होंने मेरे लिए ये थंबनेल्स के एडिट जो है ना, ये मुझे भेजे थे और मुझे काफ़ी पसंद आए, और इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ। और प्लीज़ आप उनका चैनल भी जाकर देखिए, उसमें वो मॉडर्न इंडिया और अलग अलग टाइप की सीरीज, अभी तो कुछ फिलहाल में शायद मॉडर्न इंडिया और कुछ अभी रिगार्डिंग कुछ साइंस मैंने मैंने अभी विजिट नहीं करा है उनका चैनल पर। हाँ, उनका मतलब मैंने जब लास्ट विजिट करा था तब वो मॉडर्न इंडिया वाली सीरीज चला रहे थे, और उनके तो वीडियोस काफ़ी छोटे भी रहते हैं, तुम लोग देख सकते हो, बहुत टाइम रहता है। मेरे तो वीडियोस फिर भी लंबे हो जाते हैं, 20 मिनट तो एवरेज रहता है, ठीक है। तो ठीक है, तो थंबनेल के वो एडिट्स देखना और बताना कि कैसे लग रहे हैं, क्या कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या दैट्स फाइन, ठीक है। तो तो हम सभी को बताओ, हम सबकी रिवॉल्यूशन सीरीज चल रही है, और रशियन रेवोल्यूशन जो है वो हमारा आखिरी रेवोल्यूशन है। और यहाँ पे अभी पिछली वीडियो में हम लोगों ने उसका ओवरव्यू देख लिया था, जिसमें मैंने तुम सभी को बताया था कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होने वाला है। पर तुम्हारा भाई यहाँ पे खड़ा है ना, मैं तुम्हें एक एक चीज़ क्लियर करूँगा और ऐसे क्लियर करूँगा कि तुम्हें सब समझ आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे, बिना कोई वक्त जाया करे, शुरुआत करते हैं हम लोग रशियन रेवोल्यूशन की, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनर्जी। तो जब तुम लोग ये वर्ड सुनते हो ना, रशियन रेवोल्यूशन, तो तुम्हारे दिमाग में आता होगा रशिया, तो इसमें रशिया वर्ड आ रहा है, ठीक है। रशिया क्या है? रशिया एक कंट्री है जो कि कौन से कॉन्टिनेंट पे है? यूरोप कॉन्टिनेंट पे है। हमारा इंडिया जैसे एशिया कॉन्टिनेंट पे है, वैसे ही रशिया एक कंट्री है जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट पे है, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक है, ये तो पता ही होगा, पर फिर भी बता दिया जिन व्यूअर्स नए हैं, जिन्हें नहीं पता है ज़्यादा जो वर्ड है, ठीक है। तो रशिया जो है ना, वैसे कायदे से अगर तुम देखोगे ना, रशिया जो है ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है रशिया, ठीक है, बहुत बड़ा है। तो ये आधा जो है ना, ये आधा यूरोप में पड़ जाता है और आधा यहाँ पे एशिया में पड़ जाता है, ठीक है। तो इस चक्कर में इसकी कभी ऐसे लोकेशन डिफाइन नहीं हो पाई, पर ये जो है ये यूरोप का ही पार्ट जो है मेन माना जाता है, क्योंकि इसकी मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है ना वो यूरोप में ही फॉल आउट करती है, ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, ये सब वैसे हमारे टॉपिक से लिंक नहीं है, हमारे जो टॉपिक से लिंक है वो है रशियन रेवोल्यूशन। तो रशिया में कोई रेवोल्यूशन है, जैसे मैंने पिछले में बताया था फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसका मतलब वो जो रेवोल्यूशन था फ्रेंच का, वो फ्रांस का था, ठीक है। वो किसका था मेरे भाई? फ्रांस का था। तो अब हम लोगों पिछले हम लोगों ने डिस्कस कर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस रशियन रेवोल्यूशन का जो स्पार्क है, ठीक है, स्पार्क मतलब समझते हो? चिंगारी, ठीक है। अब भैया यहाँ पे चिंगारी कहाँ से आ गई? बारूद, दिवाली खेल रही है क्या? ठीक है, यहाँ पे मतलब दिवाली हो रही है क्या? जो अभी अभी वो भी आएगी, वो क्या, फुलझड़ी भी आएगी, फिर अनार भी आएगा, ठीक है। तो मतलब इसका रशियन रेवोल्यूशन की दिवाली खेली जाएगी? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इसका जो स्पार्क है, मतलब इसकी जो चिंगारी है, देखो किसी भी चीज को स्टार्ट होने का ना कुछ कारण हो सकता है। तो तुम समझ सकते हो कि रशियन रेवोल्यूशन का स्टार्ट होने का, कि क्यों रशिया में रेवोल्यूशन आया, ठीक है, क्यों आया,
कोई दिक्कत रही होगी, कोई दिक्कत रही होगी, कोई दिक्कत रही होगी, कोई अलग से सोल्यूशन मिला होगा, वो सोल्यूशन पसंद आया होगा, तब ये चालू होगा। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो कि रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, जो रशिया में जो लोग थे उन्हें हम लोग रशियन कहते हैं। हाँ, अब तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा कि रशिया में जो लोग रहते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं रशियंस, ठीक है। तो उन रशियंस के दिमाग में, उन रशियन के दिमाग में क्या आया, क्या मतलब उनके दिमाग में ऐसी आग टाइप की बनी है, ऐसी मतलब जोश टाइप का आया कि हम लोग रेवोल्यूशन स्टार्ट करें। तो उसका सीधा सीधा आंसर जो है वो है हमारा, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। उसका जो आंसर है ना मेरे भाई, उसका जो मेरे भाई आंसर है ना, वो है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। अभी हो सकता है तो मैं शायद वो उसकी फैन की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब लाइट चली गई इसलिए, ठीक है। तो अच्छा, हाँ एक मिनट, ये ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया मैंने, हाँ अब ठीक है। तो फ्रेंच रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, रशियन सॉरी फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है इसका स्पार्क है, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसके जितने भी आइडियाज थे वो रशियन लोगों को पसंद आए और उन्होंने अपना भी खुद का एक रेवोल्यूशन लगा मारा। अब एक और सवाल होता है, क्या अगर जैसे तुम जाओगे गूगल पे और तुम सर्च करोगे व्हेन डिड रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट, तो वो तुम्हें डेट देगा 1890, या तो देगा वो तुम्हें 1905, या तो वो देगा तुम्हें 1917। अब कौन सी डेट माने? तो मैं कह रहा हूँ जो उसकी मेन शुरुआत है वो 1890 में हुई थी, क्योंकि यही सबसे पहली वाली डेट है और इसी को हम लोग मानते हुए चलेंगे, इसी को हम लोग मानते हुए चलेंगे, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गई है ना चीज़ें, ठीक है, क्लियर हो गई है ना। अभी से थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा पर कोई ना, थोड़ा थोड़ा हम लोग समझते जाएंगे। चलो चलो ठीक है, तो ये जो है 1890 में स्टार्ट हुआ। पर अगर तुमने मेरा फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला वीडियो देखा है तो तुम्हें पता होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब खत्म हुआ था, 1802 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आई तुमने देखो, मुझे लग रहा है कि तुमने अच्छे से वीडियो देखा है। तो 1802 के आसपास यानी 1799 के बीच में कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हुआ था और ये रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1890 में। कब स्टार्ट हुआ था मेरे भाई? 1890 में। तो ये जो इतना बड़ा गैप है, करीबन 80, ठीक है, 80 से 90 सालों का ये जो गैप है, 80 से 90 इसलिए है क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन थोड़ा सा पहले ही खत्म हो गया था, 1801 1802, इसलिए ऐसा लिखा है। तो जो 80 से 90 सालों का ये जो गैप है ये क्यों है, ठीक है, मतलब इसका कारण क्या है? तो देखो, ऐसा नहीं है कि फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ तो उसके तुरंत बाद ही रशिया में हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अ बेंचमार्क फॉर यूरोपियन रेवोल्यूशन। हाँ, अब यहाँ पे बात आ चुकी है पूरे यूरोप की। जब पूरे यूरोप में मोनार्की सिस्टम चल रहा था और फ्रांस में मोनार्की सिस्टम चल रहा था, वहाँ के लोगों ने रिवॉल्ट करा इसके खिलाफ, ठीक है, कि मोनार्की सिस्टम को हटाओ। तो यूरोप वालों के दिमाग में आया कि हाँ भाई, हम लोग भी हैं जो मोनार्की सिस्टम को हटा सकते हैं। और उस टाइम पे ना एक और गंदी चीज़ आ गई थी, एक और बहुत गंदी चीज़ आ गई थी, एक और बहुत गंदी चीज़ आ गई थी। क्या आ गई थी मेरे भाई? क्या आ गई थी मेरे भाई? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरुआत हुआ था 1766 में, वो तो और भी पहले हुआ था, पर उसका जो ख़त्म हुआ था ना वो 1840 के आसपास कुछ हुआ था, ठीक है। अभी देखो, उसे 3 फेज में मैंने बांटा था। एक हुआ था ब्रिटिश में, एक मतलब जो वहाँ पे यूरोप में जो हुआ था, फिर एक यूएसए में हुआ जहाँ पे सैमुअल स्लेटर नाम का एक बंदा था, वो गया था वहाँ पे यूएस में, ठीक है। और उसके बाद जो उसका सबसे बुरा फेज था, उसने वो फॉल आउट करा था करीबन 1830 टू 1840 के आसपास, 1830 टू 1840 के आसपास, ठीक है। तो क्या हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नहीं चलो ये हटाओ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा, तुम्हें क्लियर हो जाए, ठीक है। इतना तो तुम लोग केवल थे। तो देखो, इस चीज़ को थोड़ा सा समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि यहाँ पे क्या हो ना, तुम्हें थोड़ा सा यूरोप को समझना पड़ेगा कि यूरोप में उस टाइम पे चीज़ें कैसे चलेगी, तब तुम इसे थोड़ा सा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा था कि यहाँ पे साल था 1810, साल था 1810, ठीक है। 1810 से करीबन 1830 सॉरी 1830 से 1840 ये टाइम पीरियड चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे बुरा फेज, जहाँ पे लोगों को इंडस्ट्री से 12-12 घंटे काम पे ले लिया जाता था और इसमें सारी की
सारी कंट्रीज थी, फ्रांस भी था, रशिया भी था, जर्मनी भी था, मतलब जितनी भी कंट्रीज थी। जर्मनी तो उस टाइम पे था ही नहीं, जर्मनी शायद आ गया था, हाँ जर्मनी था, ठीक है, जर्मनी शायद यूनिफाई हो गया था। चलो ठीक है, तो वो रेवोल्यूशन ऑफ 1848 का पार्ट है, वो हम लोगों ने कवर नहीं करा है क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी नहीं है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो कंटिन्यूस है, ठीक है, चलो ठीक है आगे बढ़ो। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे क्या हुआ ना कि यहाँ पे सबसे बुरा फेज चल रहा था, इंडस्ट्री लगातार स्टैब्लिश हो गई थी और उनके लिए चाहिए था मैन पावर, कि मतलब आदमी कहाँ से लाओ। तो बनाते जाओ बिल्डिंग, बनाते जाओ बिल्डिंग, बनाते जाओ बिल्डिंग, पर बना तो तब पाओगे ना जब तुम्हें लेबर मिलेगा। तुम्हें यहाँ पे लेबर ही नहीं मिलता है तो तुम बिल्डिंग बनाओगे यहाँ पे, है तो कैसे बनाओगे। तो ये लोग क्या करते हैं ना, लोगों को घसीट के लाते थे कि आओ काम करो, काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पे बहुत गंदे सीन हुआ करते थे, ठीक है। अब यही सेम चीज़ ना रशिया में बिल्कुल नहीं हुई। बिल्कुल सही सुना। अब बात आती है कि हमें उस टाइम के रशिया को समझना पड़ेगा। साल है 1880, साल है हमारा 1880। इस समय हमें रशिया की क्या हालत थी, यहाँ से चालू होता है हमारा रशियन रिवॉल्यूशन। कहोगे 1890, मैंने 10 साल पीछे से ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रशियन रिवॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ है, चलो ठीक है मान कर, चलो ठीक है 1890 ये डेट लिख दी, खुश, ठीक है। 1890 यहाँ से हमें रशिया को समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो जैसे मैंने जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा था तो मैंने फ्रांस के बारे में बताया था कि उस टाइम पे फ्रांस कैसा चलता था, फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, ये मैंने बताया था। वही सेम चीज मैं रशिया के साथ करूंगा, ठीक है, वही सेम चीज रशिया के साथ करूंगा। अभी तक इतना क्लियर हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसका सबसे बुरा फेज चल रहा था, वो सीन, ठीक है। पूरे यूरोप में बहुत सारी इंडस्ट्रीज फ्लरिश हो रही थी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही थी, ठीक है, पर मैन पावर चाहिए था, लोगों को घसीट के काम करा रहे थे। पर ये चीज़ रशिया के साथ नहीं हुई, फ्रांस के साथ हुई, बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ हुई, पर इसके साथ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्या इसका कारण था, अभी सुनना। तो देखो रशिया जो था ना, रशिया उस टाइम पे किस तरीके से चलता था, उसमें था मोनार्की सिस्टम, ठीक है। मतलब रशिया में ना मोनार्की थी, तो वहाँ पे एक चीज थी, उनका जो किंग था ना, उसे वो लोग किंग नहीं बुलाते थे, उसे वो लोग बुलाते थे जार, ओह सॉरी तुम लोग देख नहीं रहा होगा, ओह सॉरी जूम करना ही भूल गया, ज़्यादा हो गया क्या, हाँ हल्का, ठीक है, चलो फाइन, चलो परफेक्ट, लेट्स गो, हाँ ठीक है। ओ यही तो दिक्कत होती है ट्राइपॉड स्टैंड में। हाँ ठीक है, आई थिंक दिस इज गुड, या दिस इज फाइन एनफ, ओके। तो वी हैव जार, ठीक है, कि उस टाइम पे जो किंग हुआ करता था उसे हम लोग बुलाते थे जार, ठीक है। TSAR है, T साइलेंट है, सार ऐसे बोलते हैं जार, ठीक है। इस तरीके से ये इनका प्रोनाउंसिएशन था कि कुछ नहीं, जार क्या था, किंग था मतलब बस। और उस टाइम पे रशिया का जो किंग था वो था आपका निकोलस, ठीक है, निकोलस 2, ठीक है। अब सोच रहा हूँ 2 नंबर चलता था क्या इनका, हाँ भैया लाओ 16 वाली कहानी याद है ना, वही सेम चीज यहाँ पे थी, ठीक है। निकोलस 2 उसका नाम था। ये अपने इंडिया वाले का नाम सही रहते हैं इस केस में, इंडिया वाले ऑन टॉप, ठीक है। वो कहते हैं ना इंडिया नॉट फॉर बिगनर्स, ये इसलिए कहते हैं। तो चलो ठीक है, तो किंग जो था ना उस टाइम पे जार था, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। किंग उस टाइम पे कौन था, जार था, जार निकोलस 2, पूरा नाम जार निकोलस 2, ठीक है। अब रशिया की जो पॉपुलेशन थी, हाँ यहाँ से सवाल का मेन उत्तर निकलता है। जो रशिया की जनसंख्या थी ना, जनसंख्या में वो मैं 2 हिस्सों में बांट सकता हूँ, ठीक है, 2 हिस्सों में। एक था 85% वाला मार्क और एक था 15% वाला मार्क, ठीक है। मतलब मैंने क्या करा, मैंने 85% ऑफ पॉपुलेशन उठा ली, और ये जो 85% ऑफ पॉपुलेशन जब मैंने उठाई ना, तो मैंने इसमें एक चीज़ देखा कि ये सारे के सारे जो है ना, ये एक ही काम करते हैं, जो कि है एग्रीकल्चर का,
एग्रीकल्चर पर, ठीक है। सारे के सारे एक ही काम करते हैं, एग्रीकल्चर पर। जो 15% मैंने उठाए ना, ये सारे के सारे वर्कर्स हैं, जितने भी हैं ये सारे के सारे वर्कर्स हैं, ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई, वर्कर्स हैं। और यहीं से तुम्हारा उत्तर निकल जाता है कि रशिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों अच्छे से नहीं आ पाया। आया, ये जो 15% वर्कर दिख रहे हैं ये इसलिए आया क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ये नहीं कह रहा हूँ नहीं आया, पर बाकी कंट्रीज के मुकाबले यहाँ पे बहुत ही कम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है, समझ रहा हूँ, अच्छी तरीके से नहीं आ पाया। और यही इसका कारण है क्योंकि यहाँ पे केवल 15% ही वर्कर्स थे, पूरी आधी ज़्यादा पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर में भी थी। बाकी कंट्रीज में आप हो गए कहीं पे 40%, कहीं पे 50%, ठीक है, कहीं पे उतनी भी नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे तो 85% थी, बहुत बड़ा नंबर होता है 85%, ठीक है। तो 15% वर्कर्स थे। अब ये जो वर्कर्स थे ना, ये डिवाइडेड थे, ये मतलब आपस में बटे हुए थे, ठीक है, ये डिवाइडेड थे। किसके थ्रू डिवाइडेड थे? स्किल के थ्रू, मतलब किसी को कोई और स्किल आती, किसी को कोई और स्किल आती, कोई मेटल का काम अच्छा कर लेता है, कोई लेदर का काम अच्छा कर लेता है, तो इस तरीके से डिवाइडेड थे। पर हाँ, इनमें यूनिटी भी थी, ठीक है, इनमें यूनिटी भी थी, ठीक है। यूनिटी किस चीज़ को लेके थी? यूनिटी किस चीज़ को लेके थी कि अगर इनमें से चाहे किसी भी स्किल का आदमी हो, उसने स्ट्राइक पे बैठ गया, वो धरने पे बैठ गया कि पैसा बढ़ाओ या फिर कोई और डिमांड कर रहा, कोई भी रैंडम डिमांड कर रहा, तो ये सारे के सारे भी यूनाइटेड उसके साथ आ जाएंगे, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना कि किसी प्रोफेशन में जाओगे, लॉयर वगैरह होते हैं ना, जैसे एक लॉयर को कोई मार दे तो सारे के सारे धरने पे बैठ जाते हैं कि बेटा मारा कैसे, ठीक है। लॉयरों की कौम जो होती है ना, ठीक है, कौम तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो यही यहाँ पे सीन था कि जो ये जितने वर्कर्स थे ये स्किल के थ्रू डिवाइडेड थे, पर जब स्ट्राइक करने की बात आती है तब सारे के सारे यूनाइट हो जाते थे, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है, ठीक है, ठीक है। बहुत इजी चीज़ है, बहुत आराम से चलेंगे, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा आराम से बता रहा हूँ। तो 15% जो थे वो वर्कर्स से, 85% एग्रीकल्चर में थे, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे केवल 2 इंडस्ट्रीज थी, यहाँ पे रशिया में ना केवल इंडस्ट्रीज जो थी ना, केवल 2 थी। और नीचे जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज जो थी ना रशिया में केवल 2 थी, ठीक है, कहाँ थी? एक थी मॉस्को में और एक थी सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में यहाँ पे इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, बाकी पूरे रशिया में कहीं पर इंडस्ट्री नहीं थी। और रशिया उस टाइम भी बहुत बड़ा था, आज तो बहुत ही छोटा है। तो तुम्हें आज रशिया दिखाया जा रहा है तो फिर भी बहुत छोटा है। उस टाइम पे तो लिथुआनिया, उनके आसपास के 15-16 कंट्री मिला लो, इतना बड़ा उस टाइम पे रशिया हुआ करता था, ठीक है। एक थी मॉस्को, एक थी सेंट पीटर्सबर्ग में इंडस्ट्रीज थी, और वहाँ पे काम होता था। यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग में ना मेटल इंडस्ट्री थी एक, कि मतलब जहाँ पे मेटल का काम होता था, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, जो रशिया किस तरीके से चलता था, रशिया का सीन क्या था वहाँ पे, इतनी चीज़ें क्लियर हुआ। बहुत आसान है, मतलब बहुत ही आसान है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भले ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ, पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, मतलब ऐसा कह सकते हो कि जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जैसे बाकी कंट्री, ऐसा मानो जैसे बाकी कंट्रीज में जितनी कंट्रीज थी वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 100% तक, थोड़ा सा पूछना पड़ेगा, हाँ, बाकी कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो 100% पहुँचा, यहाँ पे 40% पहुँचा, ठीक है। ऐसा मानो रशिया में, ये रशिया का ये 40% पहुँचा, और बाकी अदर कंट्रीज ओसी, ये रशिया पे, पर
ये जो अदर कंट्रीज थे ना जहाँ पे 100 पहुँचा, यहाँ पे ये रेवोल्यूशन काम नहीं कर पाया और यहाँ पे काम कर गया। मतलब देख रहे हो लोगों का इंटेलेक्ट उस टाइम पे कितना था, ठीक है। तो यही चीज़ हो जाती है, यही सारे जोक बन जाते हैं आगे जाके, ठीक है। और हम लोग इन्हीं पे हंसते रहते हैं, पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से रियलिटी हमें दिखाई जाती है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ कि रशिया किस तरीके से वहाँ पे था। एक बार समराइज कर लेते हैं कि रशिया में थी मोनार्की, ठीक है। उनका जो किंग था उसे हम लोग कहते थे जार, उसका नाम था निकोलस II। और वहाँ पे रशिया की जो पॉपुलेशन थी उसमें 85% एग्रीकल्चर में थी, 15% जो थे वो वर्कर्स थे। अब ये वर्कर्स इतने कम इसलिए थे क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज केवल 2 थी, एक थी सेंट पीटर्सबर्ग में और एक थी मॉस्को में, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग, ये अच्छा नाम है, अच्छा नाम क्या होता है, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कि सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग ना वीडियो के लास्ट फेज पे पहुंच चुके हैं, वीडियो का लास्ट फेज हमारा आ चुका है। अभी तक तो बस मुझे तुम्हें आज वैसे ही इंट्रोडक्शन ही देना था बस, ठीक है। ओवरव्यू तो हो गया, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अब इस वीडियो के लास्ट फेज में हम लोग क्या कवर अप करने वाले हैं, दिमाग में सवाल रखे हो गए तो सवाल रखे रहो, थोड़ा सा स्पेस में छोड़ दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैंने कहा था ना, यहाँ पे केवल 40 आया, ये केवल 40 आया, बहुत कम आया, ठीक है। बहुत कम बोलूँगा, बहुत कम आया, पर वो काम कर गया। वो कैसे काम करा, तो देखो यहाँ पे ना जो इंडस्ट्रीज थी, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी ना, जितनी भी क्या, 2 ही तो थी 2 इंडस्ट्रीज जो थी ना यहाँ पे एक बहुत गंदी चीज हो रही थी। यहाँ पे जो वर्किंग कंडीशंस थी, जो वर्किंग कंडीशंस थी ना, वो बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ज़्यादा पुअर थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा खराब थी, ठीक है। इसलिए लोगों के अंदर एक आग टाइप की चल गई कि यार हमें ना कुछ मतलब करना होगा इनके खिलाफ, ठीक है। और ये जो इंडस्ट्रीज थी ना, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज होती है ना वो प्राइवेट थी, मतलब सरकार कोई भी इंडस्ट्री नहीं लाई थी, सारे के सारे प्राइवेट ओनर्स, समझते हो ना, ठीक है। प्राइवेट ओनर्स समझते हो ना, कि जैसे एक जो है सरकारी है, एक जो प्राइवेट है, ठीक है। प्राइवेट नौकरी में प्रेफरेंस क्यों ज़्यादा नहीं मिलती है, इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि वहाँ पे एक बंदा होता है, वो सब कुछ चला रहा होता है। सरकार में क्या होता है, सरकार होती है वो सब कुछ चला रही होती है, सरकार जो होती है ना वो सबका भला देखती है। और जो अकेला बंदा होता है ना, जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी कंपनी खोली है, तो मेरी जो कंपनी है ना उसमें प्रॉफिट मैं देखूंगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, किसी मेरे वर्कर को कितना प्रॉफिट हो रहा, मुझे उससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही यहाँ पे सीन था, और इसलिए वर्किंग कंडीशन जो थी ना इन्होंने खराब कर रखी थी, इन्होंने ना ये जो होते हैं ना ये ठीक है, ये इन लोगों ने ना खराब कर रखी थी। तो चलो ठीक है, यहाँ से हम लोग आज का हमारा ये वीडियो एंड करते हैं। आई होप सो आज का वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, और इस वीडियो में बहुत सारे मैं चाहता हूँ बहुत सारे लाइक कर दो ताकि हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिले, ताकि हम लोग इसी तरीके का और एक वीडियो ला पाए। रशियन रेवोल्यूशन को इतने सिंपलीफाइड तरीके से पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया है, डंके की चोट पे लिखवा सकता हूँ, ठीक है। चाहो तो सर्च कर लो, और अगर लगता है तो ठीक है, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। देखो वो सबका अपना पर्सनल होता है, ठीक है। किसी को किसी से समझ आ रहा है, किसी को किसी से समझ आ रहा है। तुम्हें मुझसे समझ आ रहा है, मैं तुम्हें बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की वीडियो दूंगा। जहाँ पे गलती हो रही है कमेंट करो, बेफिक्र रहो, ठीक है। मुंह पे तुम्हें जो बोलना है बोल दो, कॉल करो, ठीक है। कहीं से भी नंबर निकालो, ईमेल कर दो, ठीक है, मतलब कुछ भी करो। तो यही है, चलो ठीक है। तो चलो यहाँ से हम लोग आज का ये वीडियो खत्म करते हैं, और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय बाय।